इर्मिया 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो कहता है यहाँ पे ये वचन जो है इर्मिया के लिए है, और इर्मिया का ये वचन जो है परमेश्वर का वचन इर्मिया के पास पहुंचा तो कहता मुझसे प्रार्थना कर, है ना। इर्मिया को क्या कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, है ना। तो क्या होगा, और प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। तो जब प्रार्थना करेगा इर्मिया तो क्या करेगा, उसकी सुनकर तुझे, है ना, मतलब इर्मिया की प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, है ना। तुझे क्या करूंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, है ना। तो इर्मिया के इस बात से, या फिर परमेश्वर जो इर्मिया के साथ जो वाचा बांध रहा है, जो वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे हम आज क्या सीख सकते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर कहता है ना। तो आज भी अगर यदि एक विश्वासी है तो उसको भी किससे प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और क्या कहता है, और तेरी सुनकर, मतलब प्रार्थना अगर आप करते हैं तो वो आपकी सुनेगा, क्योंकि वचन में साफ कह रहा है कि सुनकर, है ना, सुनकर। तो सुनेगा कब, जब आप प्रार्थना करेंगे। सुनेगा कब, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे। जब परमेश्वर के निकट आप सारी बातों को रखेंगे। इसलिए कहता है मुझसे प्रार्थना कर, है ना, मुझसे प्रार्थना कर। आज अगर आप तो परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं आप लकड़ी सोना चांदी का परमेश्वर से तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। कहीं आप मिट्टी का परमेश्वर से प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं। कहीं आप सृष्टि के बने हुए चीज़ों को परमेश्वर बना के उससे तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, है ना। कहीं आप मूर्ति पूजा करके उससे तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ एक जीवता परमेश्वर है, एक सच्चा यहोवा परमेश्वर है जो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, है ना, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन, जी हाँ, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कहता है ना, बड़ी बड़ी, छोटा मोटा नहीं, बड़ी बड़ी, हाँ, और कठिन, है ना। जब एक नया विश्वासी बनता है, जब वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उस यहोवा परमेश्वर पे जब उसका विश्वास आता है तो क्या होता है उसके जीवन में, इस दुनिया की बातों को, बहुत सारी जो झूठ की बातें हैं, गड़बड़ की बातें हैं, ऐसी बातें हैं, वैसी बातें हैं, जैसी बातें हैं तैसी बातें, वो सारी बातों को समझ नहीं पाता, है ना, नहीं समझ पाता। जब सच्चे परमेश्वर को जानता है तो उसके वचन की बातों को नहीं समझ पाता। दुनिया की बातों को लेके, परमेश्वर के वचन की बातों को लेके, कैसे दुनिया में चलें, संसार में चले, घर में चले, परिवार में चले, इन सब बातों को लेके बहुत वो कंफ्यूज हो जाता है। एक नया विश्वासी का बात कर रहा हूँ, है ना। वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बाहर यानी संसार में, घर में ऐसी बातें चलते रहता है जो वचन नहीं कहता। और एक नया विश्वासी जब आता है तो इन्हीं परमेश्वर की बातों को, है ना, जो परमेश्वर की बातें हैं, जो बाइबल में लिखी हुई है, वो जो पढ़ता है तो उसको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आता, बहुत सारी बातें उसको एकदम कठिन लगता है ना। ये कैसे होगा, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्या लिखा है ना। वचन नहीं समझ में आता है ना। वचन उसको नहीं समझने के कारण, नहीं समझ आने के कारण वो क्या करता है, कन्फ्यूज रहता है, गड़बड़ी में रहता है ना। जैसे आज मसीह समाज गड़बड़ में है ना। क्यों? क्योंकि वो भी कन्फ्यूजन में है। वचन को पहले शुरू तो ठीक से एक नया विश्वासी पढ़ता ही नहीं है, जो पढ़ता है उसको समझ में ही नहीं आता है, ये चक्कर है ना। पहला शुरू तो पढ़ता ही नहीं है, और जो पढ़ता है उसको समझ में ही नहीं आता है, तो फिर वो कैसे परमेश्वर पे अच्छा से विश्वास करेगा, तो फिर वो कैसे परमेश्वर के पीछे चलेगा, तो फिर वो कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, तो फिर वो कैसे परमेश्वर का काम करेगा, है ना।
तो फिर वो कैसे लोगों को बचाएगा, तो फिर वो कैसे लोगों के बीच में परमेश्वर का काम कर पाएगा, तो फिर वो कैसे परमेश्वर का बात को दूसरे को बता पाएगा, समझा पाएगा। क्योंकि जब वो बताने जाएगा तो दूसरा को क्या करेगा, विरोध की बातें करेगा, या फिर ऐसे सवाल पूछेगा जो उसको समझ में नहीं आएगा। उसका सवाल जो है एक नया विश्वासी को समझ में नहीं आएगा, और उसका उत्तर भी वो देने में नहीं सकेगा, है ना, मतलब उसका उत्तर देने वो नहीं सकेगा। तो फिर ऐसा में एक विश्वासी कमज़ोर होने लगता है ना, ऐसा में एक विश्वासी परमेश्वर से दूर होने लगता है, परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं करता है, परमेश्वर के वचन में ध्यान नहीं करता है, वो पीछे होते चला जाता है। क्या हो जाता है, पीछे होते चला जाता है। और जब ऐसी बातें हैं तो देखिए, परमेश्वर का वचन आप ही के लिए कह रहा है, हम ही लोग के लिए ये बातें कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। जब आपको कुछ बातें नहीं समझ में आता है ना, दुनिया की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें, आपका निर्णय या फैसला लेने की बातें, कोई आप फैसला ले रहे हैं, जैसे शादी विवाह हो गया, और भी कुछ हो गया है ना, जैसे आप अपना ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं ना, ये सारी बातें, और विशेष करके वचन की बात है। क्योंकि जब आप वचन की बातों को बढ़िया से, है ना, A to Z समझ जाएंगे ना, तो आप निश्चित है कि सही फैसला लेंगे। चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो आपके जीवन का बिजनेस का मामला हो, चाहे फिर वो आपका जीवन का और भी कोई फैसला हो, आप सही निर्णय, सही फैसला ले पाएंगे जब वो वचन की बातों को समझेंगे, है ना। तो समझना बहुत ज़रूरी है ना। और इसीलिए क्या बोलते हैं, मत्ती 13:19 में कहता है, जो कोई राज्य का वचन सुन कर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है ना। तो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि सारा खेल जो है उस समझने का है। अगर हम नहीं समझे, शैतान को मौका दिए, शैतान अपना काम करेगा ही, वो तो बैठा नहीं रहेगा। नहीं समझेंगे, शैतान काम करेगा, है ना, भरमा के रखेगा, है ना, उलझा के रखेगा, फंसा के रखेगा। एक इंसान फिर क्या हो जाता है, एक विश्वासी फिर क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। एक विश्वासी फिर क्या हो जाता है, उसको जब नहीं समझ में आता तो फिर वो वचन के प्रति जो अपना झुकाव है वो कम करके संसार के प्रति झुकाव ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद फिर वो बिगड़ना स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर वो विश्वास में हो के भी हल्के में लेता है पाप को, बाकी और चीज़ों को, गड़बड़ियों को, है ना। तो ये बात को समझना, विशेष करके लीडर, है ना, ये बात को आप समझें, है ना, और ये बातें समझ के दूसरों को भी ज़रूर समझाएं, है ना। तो इसलिए कहता है कि बड़ी बड़ी और कठिन, वही तो कठिन बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वचन की बातें, है ना, वही तो कठिन बातें जो आपको दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके कारण आप गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। कठिन बातें बताऊंगा, है ना। तो जो बड़ी बड़ी है, जो कठिन बातें हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हल कर सकता है, परमेश्वर ही रास्ता निकाल सकता है। इसलिए कहता है बातें बताऊंगा। यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है दोस्तों कि बताऊंगा, कठिन बातें बताऊंगा। हो सकता है कि कई बार आप किसी से सवाल पूछते हैं, घर वालों से, बाहर वालों से, अपने स्कूल में 2 बार 3 बार 4 बार बताते हैं वो लोग, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाता है, वो नहीं बताते, या फिर आपके साथ गजब ही करने लगता है ना, या फिर अलग व्यवहार करने लगता है, क्योंकि आज स्कूलों में ऐसा चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर, कि मैं बताऊँगा, है ना। और वो आपसे बताने का या तो पैसा भी नहीं लेगा, बताने का आपको वो जब बताएगा, वो जब समझाएगा आपको, तो फिर आपको बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि वो क्या है, मालिक है। वो क्या है, इतना अच्छा मैकेनिक है, इतना ऐसा वो मैकेनिक है कि आपके नट नट को, आपके कल पुर्जे को क्या करेगा, बढ़िया से टाइट करके आपको फिट कर देगा, क्योंकि उसी ने आपको बनाया है ना। तो इस बात को समझना होगा, है ना। इसलिए कहता है बातें बताऊंगा, जिन्हें एक अच्छा मिस्त्री ही ना एक अच्छा काम कर सकता है ना। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और वो ख़राब हो गया, तो जो उसका अच्छा मिस्त्री है ना, वही उसको बढ़िया से बना पाएगा। हम लोग का जो शरीर है, हम लोग का जो मन है, हम लोग का जो हृदय है, हम लोग का जो जीवन है, वो क्या है, एक समझिए तो मशीन है। और इसका ऑपरेटर कौन है, इसका बनाने वाला कौन है, इसका अच्छा मिस्त्री कौन है, तो सच्चा परमेश्वर उसका मिस्त्री है ना। बात को समझिएगा, ठीक है।
जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो कहता है जिन्हें तू अभी नहीं समझता, है ना। तो आज आप इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने बैठेंगे, जब आप अपने सवालों का जवाब मांगेंगे, जब आपको जो नहीं समझ में आ रहा वो परमेश्वर से प्रार्थना में मांगेंगे, आप बोलेंगे, है ना। आज जो मसीह समाज में इतना गड़बड़ी चल रहा है ना, अन्य भाषा को लेके, दशमांश को लेके, ये सब बातें भी हो सकता है कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, और जो सही प्रचार कर रहे हैं उनके विरोध में होंगे। लेकिन आप क्या करें, परमेश्वर के सामने आए, है ना, और सब बातों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। आज जो आपके लिए कठिन लग रहा है वो क्या करेगा, परमेश्वर सरल करेगा, आपको बताएगा, उसको समझाएगा, है ना। इस बात को समझें आप, है ना, कि सारी बातें परमेश्वर के सामने आप करें, और परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा, बताएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना, किससे तुमको बचना है, किससे तुमको लेके चलना है ना, कौन सी शिक्षाएं तुमको सुनना है, कौन सी शिक्षाएं तुमको नहीं सुनना है। आप सच्चा परमेश्वर से स्पष्ट बात करें कि परमेश्वर हमको रास्ता दिखाइए, परमेश्वर हमको जो नहीं समझ में आ रहा वो समझाइए। ऐसा करके आपको प्रार्थना करना है ना। कुछ लोग कहते हैं जो नए विश्वासी उनको प्रार्थना करना भी नहीं आता, कैसे प्रार्थना करें, तो बोलता है कि आत्मा तुमको प्रार्थना करना सिखाएगा, है ना। और प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ अलग बात हो गया, नहीं। आप जो नॉर्मल जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, है ना, तो ऐसा ही आपको जैसे आप क्या करते हैं, दो दोस्त रहता है या फिर दो सहेली रहती है, तो क्या करता है, एक दूसरे को अपना बात को बताता है, मेरे यहाँ ऐसे हुआ, मेरे हुआ ऐसे हुआ, ये आज ऐसे हो गया वैसे। तो उसी तरह आपको परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखना है, जो नहीं समझ में, आपका लोकल लैंग्वेज में, है ना, आपका जो व्यवहारिक जीवन का जो भाषा है उसी भाषा में। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़का भाषा का कोई ज़रूरत है या फिर अन्य भाषा का ज़रूरत है, ये सब टोटल गलत बात है ना। ये सब टोटल गलत बात है, क्योंकि जो आपका लैंग्वेज है, जो आपका भाषा है, जैसे आपको आता है, टूटा फूटा जैसे आता है, वैसा ही आप परमेश्वर के पास जाएं। आप परफेक्ट बन के परमेश्वर के पास नहीं जाएं, है ना। परफेक्ट तो आपको परमेश्वर बनाएगा, बस आपके उसके पास जाना है, मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना है ना। परमेश्वर को आप अपनी बातों को क्या करना है, बताना है, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो कठिन बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, वो आपको क्या करेगा, सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा, चिताएगा, उसके अनुसार आपके जीवन को करेगा, है ना। और समझ में आ जाएगा तो फिर आप बच जाएंगे, समझ में आ जाएगा तो फिर आप सीधा रास्ता पकड़ लेंगे। लेकिन अगर नहीं समझे तो इसीलिए मत्ती 13:19 में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन को सुनकर नहीं समझता, है ना। तो सुनते आप कहाँ कहाँ से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप खुद जो पढ़ते हैं वो सुनते हैं, है ना। और अगर आप उसको नहीं समझते तो शैतान काम कर जाता है ना। तो समझना बहुत ज़रूरी है, आप समझेंगे तभी आपका जीवन बदलेगा, समझेंगे तभी आपका जीवन बदल के चलेगा सही रास्ता में। तो इस बात को समझे कि यिर्मयाह 33:3 यही बात कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, है ना, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, है ना। तो क्या करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, है ना। तो क्या करेगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, है ना। वो आपको कौन समझाएगा, परमेश्वर समझाएगा। वो आपको कौन समझाएगा, यीशु मसीह समझाएगा, है ना। आपके लिए सीधा रास्ता कौन निकालेगा, वही निकालेगा, है ना। बहुत सारी बातें आपको जो नहीं समझ में आ रहा वही समझाएगा, वही समझाएगा, वही वही वही, है ना। आपको किसी के पास और जाने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, आपका लीडर है, सही लीडर है, अच्छा समझाएगा। अगर ऐसा भी कहते हैं तो और एक बात है, इसको बढ़िया से समझिए। आप जब प्रार्थना करते हैं ना, मेरे खुद के जीवन में ऐसा हुआ है, समझिए। तो मैं ये एक तरफ से गवाही भी दे रहा हूँ कि मैं भी बहुत सारी बातों को, वचन की बातों को नहीं समझता था, है ना। मैं भी बहुत सारी बातों को मतलब अंदाज कर देता, तो प्रार्थना भी नहीं करने आता था ठीक से शुरुआत का जीवन में, है ना। लेकिन जब ये वचन मेरे को पहुंचा या फिर जब ये वचन मेरे को मिला, तो फिर बोले अरे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। तब हम परमेश्वर से क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, है ना। परमेश्वर के सामने आने लगे, है ना। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर हमको ये बातें सिखाइए, ये बातें समझाइए, आप अपना वचन में ऐसा ऐसा कहते हैं। जानते हैं दोस्तों क्या हुआ, परमेश्वर ने ही सिखाया, लेकिन परमेश्वर का सिस्टम के अनुसार, है ना। तो क्या किया कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा भी सिखाता है ना। आज के दौर में अधिकतर परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा सिखाता है, जो सही बातें हैं अपने सही लोगों के द्वारा सिखाता है, खरी बातें वो खरी लोगों के साथ के द्वारा सिखाता है ना। जैसे मेरे जीवन में क्या किया कि डैनियल राज को खड़ा किया, या फिर डैनियल राज के द्वारा, है ना।
जो परमेश्वर का सही दास है, जो परमेश्वर का सच्चा सेवक है, जो वचन की गहराई को, है ना, वचन के अद्भुत बातों को, जो वचन के प्रकाशन को, है ना, जो वचन के भेद को जानता है। और वचन में क्या कहता है कि परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो परमेश्वर की भेदों के भंडारी होते हैं, है ना। जो आज नहीं समझ में आ रहा उसके अंदर कोई भेद है, कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन भेदों के भंडारी आज डैनियल राज के पास क्या है, भेदों का भंडार है, वचन के भेदों का भंडार है ना। वो बहुत सारी बातें क्या कर दी है, क्लियर कर दी है। तो परमेश्वर मेरे जीवन में डैनियल सर के द्वारा, डैनियल राज के द्वारा क्या किया, काम किया। जो जो प्रश्न हम परमेश्वर से करते थे, जो जो हम बातें कठिन लगता था मुझे, वो प्रार्थना जब हम करते थे तो परमेश्वर क्या करता था, और यह परमेश्वर क्या किया, डैनियल राज के द्वारा वीडियो के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों का जवाब वीडियो के माध्यम से मेरे पास पहुंचा, है ना। मैं यूट्यूब में और भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखता था, लेकिन बहुत सारी बातें समझ में नहीं आता था, है ना। और डैनियल सर के एक, मुझे तो लगता है एक ऐसा वो सेवक है कि उससे एक आम आदमी भी यदि डायरेक्ट बात कर सकता है ना। लेकिन आज का तो बड़ा बड़ा सेवक, बाप रे, उनका तो रवाबे अलग है ना, उनका तो नेचरे अलग है, उनका तो ढांचा ही अलग है ना, उनका तो सिस्टम ही अलग है। तो क्या हुआ कि ऐसा करके मैं बढ़ते गया, है ना। फिर मैं अपने सवाल को जब परमेश्वर से संबंधित थे, जो बात था उसको परमेश्वर के सामने जब रखते थे तो मुझे बड़ा कठिन लगता था, मुझे बहुत बड़ा लगता था, लेकिन परमेश्वर के लिए इजी था। और परमेश्वर क्या करता था, अपने दास के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, है ना, वो जवाब देता था। मुझे ऐसा ही जवाब मिला। मैंने डैनियल सर के वीडियो से बहुत सारी बातें सीखा, है ना। तो क्या किया, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुना और अपने लोगों के द्वारा मेरी प्रार्थनाओं को हल किया, मेरे प्रार्थनाओं का जवाब दिया, यानी वचन का सही तरीका से जवाब दिया, है ना। जो बातें नहीं समझ में आता तो उन्हीं बातों को लेके वचन से मुझे जवाब मिला, है ना। तो वचन में कहता है कि परखो, और मैंने परखा, और परखा तो सही निकला, तो उसे मैं लेके चल रहा हूँ, है ना। उसी तरह आप भी, मैं आपको सजेशन देता हूँ, मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आपके भी जीवन में बहुत सारा डाउट होगा, बहुत सारा ऐसा दिक्कत होगा या फिर परेशानी होगा जो आपको वचन में नहीं समझ में आता है, और उसके कारण आप विश्वासी जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप ठीक से नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। तो आप एक काम कीजिए कि डैनियल सर का वीडियो जरूर देखिए, तो आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा, है ना। आपके जो सवाल है जो मन में चलते हैं, जो शायद आप जुबान पे भी उस सवाल को नहीं लाने पा रहे हैं, ऐसा भी दिक्कत है, तो आपको सवाल भी, अगर आपके जीवन में सवाल भी नहीं है तो सवाल भी मिलेगा और जवाब भी मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, मैं आपको एक क्या बोलते हैं, एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप ज़रूर डैनियल सर का वीडियो को देखें, ताकि आपके सवाल क्लियर हों, आपको सवालों का जवाब मिल सके और आप आत्मिकता के जीवन में बढ़ सकें, आप आत्मिकता के जीवन में मजबूत हो सकें। अगर ऐसा आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में हो तो आप ज़रूर डैनियल सर का वीडियो को देखें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना। कई लोग सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, और भी बहुत सारे सेवक हैं उनका भी देखें। हाँ देखिए, अलग बात है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे डैनियल सर के वीडियो से सारे सवालों का जवाब मिला। जितना जो हम सवाल नहीं भी सोचे थे वो भी सवाल भी मिला और फिर जवाब भी, ऐसा भी हुआ, है ना। तो मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, एक बार आप ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर आप डैनियल राज को सुने, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका प्रचार कैसा है, और वो परमेश्वर की ओर से है। मैं तो 100% कहता हूँ कि वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि जो भी वो बातें रखते हैं, जो भी वो बातें करते हैं, वो वचन से ही होता है ना। बिना वचन का वो कोई भी बात को नहीं रखते हैं, वो भी संदर्भ में वचन को रखते हैं, संदर्भ में बातें करते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारी बातों को आपने समझा होगा, सीखा होगा। तो बड़ी बड़ी कठिन बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आप परमेश्वर को जरूर इन बातों के लिए प्रार्थना करें, और डैनियल राज का ज़रूर वीडियो देखें, ताकि आपको बहुत सारी बातों का जवाब मिल सके। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा क्या करता है, बातें करता है, और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा लोगों के समस्याओं का हल करता है, जवाब भी देता है। परमेश्वर अद्भुत है, इन बातों को समझें। ओके, फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा, खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।